एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। कुतुबुद्दीन ऐबक वो सही गुलाम जिसने हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद डाली की फतूहात का तफसीली जायज़ा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई 850 साल कबल की बात है जब सुल्तान मोइज़ुद्दीन शहाबुद्दीन गौरी अफ़गानिस्तान के शहर और अपने दारुल हुकूमत गजनी में ऐशो निशात की महफिलें आरास्ता किया करते थे और मसाहबों के हुनर और उनकी अक्लो दानिश की बातें सुनते थे। उसी किस्म की एक मजलिस में रवायती महफिल सजी हुई थी और हाजरीन अपनी अपनी कारगुजारियों और हाजिर जवाबियों और अबियातो गज़ल से बादशाह को महजूज कर रहे थे और इनामो इकराम से नवाजे जा रहे थे। उस शब सुल्तान गौरी अपने दरबारियों और अपने गुलामों को तोहफे तहाइफ, ज़रो जवाहरात और सोने चांदी से माला माल कर रहे थे। उनमें एक दरबारी और गुलाम ऐसा था जिसने दरबार से बाहर आने के बाद अपना सारा इनाम अपने से कम हैसियत तुर्कों, पर्दादारों, फराशों, गुलामों और दीगर कारपरदाजों को बख्श दिया। जब उसका चर्चा आम हुआ तो ये बात होते होते सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई और उनके दिल में इस दरिया दिल सिफ्त इंसान के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर ये कौन फ़याज शख्स है। सुल्तान को बताया गया कि ये उनका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। मोहम्मद गौरी को ऐबक की फराख दिली ने बहुत मुतासर किया और उन्होंने ऐबक को अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लिया और उन्हें तख्तगाह और ईवाने दरबार के अहम काम सौंपे जाने लगे। यहाँ तक कि वो सल्तनत के बड़े सरदार और कारपरदाज बन गए। उन्होंने अपनी लियाकत से इस कदर तरक्की कर ली कि उन्हें अमीर आखोर बना दिया गया। अमीर आखोर उस जमाने में शाही अस्तबल के सरदार का ओहदा होता था और उसे बहुत अहमियत हासिल थी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम दूसरी अशात में उसे 1000 का सरदार कहा गया है, जिसके मतहत 3 सरदार होते थे जो के 40 के सरदार कहे जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वो मुस्लिम हुक्मरान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जिस पर मुस्लिम हुक्मरान आने वाले 600 साल तक यानी सन 1857 की गदर तक हुकूमत करते रहे। उन्हें गुलामे सल्तनत या खानदाने गुलामा का बानी कहा जाता है, लेकिन कुछ तारीख दानों का कहना है कि उन्हें या उनके बाद आने वालों को गुलामे सलातीन नहीं कहा जा सकता, उन्हें तुर्क या ममलूक कहा जा सकता है। और बाज़ तारीख दानों का कहना है कि मुस्लिम हुकूमतों में गुलाम का तस्वर बाज़ंतीनी गुलाम के तस्वर से बहुत मुख्तलिफ होता था और यही वजह है कि मुस्लिम दौर में गुलामों का मर्तबा बाज़ औक़ात जानशीन की तरह होता था। चुनाचे जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें महमूद और अयाज नज़र आते हैं, जिसको महमूद गजनवी अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़म शिकवा का एक शेर इस जानब इशारा करता है कि इस्लाम में गुलामों की क्या हैसियत थी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। इंडिया में वाक़े कुतुब कम्प्लेक्स की बुनियाद दिल्ली में ममलूक सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। यहाँ कुतुब मीनार के साथ कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जिसे बाद में कुव्वते इस्लाम का नाम दिया गया, मौजूद हैं। जिन लोगों ने फिल्म रज़िया सुल्ताना, बाहुबली या तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देख रखा है, उनके लिए गुलामों के हालात और अहमियत को समझना आसान होगा। जब मोहम्मद गौरी से किसी ने पूछा कि आपको तो कोई औलाद नरीना नहीं है जिससे आपको आने वाले ज़माने में याद रखा जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी औलादें नरीना हैं और वो मेरे नाम को बाकी रखने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ उनका इशारा उनके मखसूस गुलामों की जानब था, जिनमें यल्दोज़, ऐबक और कबाचा शामिल थे। चुनाचे गौरी ने उनमें आपस में रिश्तेदारी भी कायम की थी और यल्दोज़ की एक बेटी की शादी ऐबक से करवाई थी, जबकि एक बेटी की शादी कबाचा से करवाई थी। ताहम उनमें गहरा ताल्लुक कायम हो और वो रिश्तेदारी के तहत
एक दूसरे की मुखालफत के बजाय एक दूसरे की मुआवनत करें। कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक तुर्क कबीले ऐबक से था और बचपन में ही वो अपने कुनबे से अलहदा हो गए और उन्हें गुलामे बाजार में बेचने के लिए निशापुर लाया गया। एक तालीम याफ्ता शख्स काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने उन्हें खरीदा और अपने बेटे की तरह उनके साथ सलूक किया और उनकी तालीम और फौजी तरबियत की मुनासिब देखभाल की। ऐबक के नए वाली काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोई और नहीं थे बल्कि इमाम अबू हनीफा की आल में शामिल थे और निशापुर मज़ाफ़ात के हाकम थे। कुतुबुद्दीन ने काजी मौसूफ की खिदमत गुजारी के साथ उनके बेटों की तरह कलाम अल्लाह की तालीम हासिल की और सवारियों तीर अंदाजी की तालीम भी पाई। चुनाचे थोड़ी ही मुद्दत में वो सिफ्ते मर्दानगी से मुतसिफ हो गया और उसकी सताइश की जाने लगी। कहते हैं कि काजी की मौत के बाद उनके फर्जंदों ने ऐबक को फिर से एक ताजर के हाथ फरोख्त कर दिया जो उन्हें गजना के बाजार ले आया, जहां से सुल्तान गाजी मोइजुद्दीन शाम सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उन्हें खरीद लिया। अगरचे ऐबक काबिल सताइश औसाफ और बरगजीदा महासन का हामिल था, लेकिन उसकी एक कमजोरी के सबब उसे ऐबक शल कहा जाता था, यानी ऐसा शख्स जिसकी एक उंगली कमजोर हो। जी हाँ दोस्तों, और दर हकीकत उनकी एक उंगली टूटी हुई थी। कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि तुर्क कबीले ऐबक से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके वालिद और कबीले के बारे में ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तारीख की किताबों में उनका सन पैदाइश 1150 दर्ज है, लेकिन कुतैयत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ऐबक का मतलब तुर्की जुबान में चांद का आका या मालिक होता है और कहा जाता है कि कबीले को ये कुनियत उसकी खूबसूरती की वजह से मिली थी, यानी उस कबीले के लोग मर्दो जन दोनों इंतहाई हसीनो जमील होते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो इतने हसीन नहीं थे। ताहम ऐबक का अरूज तेजी से हुआ और उन्होंने अपनी जहानत और काबिलियत के बदौलत मोइजुद्दीन की तवज्जो जल्द ही अपनी तरफ मबजूल कर ली। जी हाँ दोस्तों, ऐबक को पहले ही अमीर आखोर बनाया जा चुका था, लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान की जानब अपनी मुहिम्मात का आगाज किया तो ऐबक ने तराइन की दूसरी जंग में अपनी जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से सुल्तान गौरी को फतह नसीब हुई और उन्हें दो अहम फौजी ओहदों कहराम और समाना का कमांडर बनाया गया। तराइन की पहली जंग में तो मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई थी, लेकिन दूसरी जंग कई लिहाज से फैसला कुन रही। कहा जाता है कि उसमें राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई। पहली शिकस्त के एक साल बाद गौरी 1 लाख से ज्यादा अफगान, ताजक और तुर्कों पर मबनी बड़ी फौज के साथ मुल्तान और लाहौर के रास्ते तराइन, आज दिल्ली से मुल्हिक हरियाणा के करनाल जिले में त्रवी का इलाका कहलाता है, पहुंचा, जहां पृथ्वीराज की 3 लाख घुड़सवारों और 3000 हाथियों पर मुश्तमिल फौज ने उसका रास्ता रोका और शदीद जंग हुई। इस तादाद में गलू का अंसर है, क्योंकि इस जमाने में किसी चीज की अहमियत के लिए तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का रवाज था। बहरहाल तराइन की दूसरी जंग 1192 में मोहम्मद गौरी ने यह हिकमत अमली अपनाई कि अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उन्हें मुख्तलिफ पोजीशन पर तैनात कर दिया, जबकि 12,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज को जंग में उतारा, जिसने हिकमत अमली के तहत पसपाई अख्तियार की। पृथ्वीराज की फौज ने यह समझा कि उन्हें फतह नसीब हो गई है और वो उसके पीछे उनका काम तमाम करने के लिए चल पड़े, लेकिन फिर 4 जगह मुख्तलिफ सिपा सलारों की क़यादत में तैनात फौज ने पृथ्वीराज की फौज को चारों तरफ से घेर लिया, जबकि मराजत करने वाली फौज भी वापस मुड़कर लड़ने लगी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ और मैदाने जंग से राह फरार अख्तियार की। मजीद कहा कि उस जंग से बरसगीर में ऐबक के सियासी कैरियर का आगाज हुआ और बलाखिर वो सन 1206 में मोइजुद्दीन गौरी की मौत के बाद दिल्ली के तख्त तक जा पहुँचे। तारीख दानों का
मुतफिका तौर पर कहना है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी के अचानक मारे जाने की वजह से वो किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं कर सके थे। चुनाचे उनकी जिंदगी में उनका जो गुलाम जहां जिस आला ओहदे पर फाइज था वो वहां का हाकम बन बैठा, लेकिन ऐबक अपनी फरासत और सियासी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए असल जानशीन का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गए। इंतकाल के बाद उनके 3 जानशीनों दिल्ली के हाकम कुतुबुद्दीन ऐबक, मुल्तान के हाकम नासरुद्दीन कबाचा और गजनी के हाकम ताजुद्दीन जल्दोज के दरमियान इक़्तिदार के लिए मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन उनका एक चौथा गुलाम बख्तियार खिलजी भी था जो कि इस रस्साकशी में शामिल नहीं हुआ और वो बहार और बंगाल की तरफ चला गया और खुद को वहाँ का फरमारवा कहा। बहरहाल ऐबक को दूसरों पर गलबा हासिल हुआ और 25 जून सन 1206 को लाहौर के किले में उनकी ताजपोशी हुई, लेकिन उन्होंने सुल्तान का खिताब नहीं अपनाया और ना ही अपने नाम से कोई सिक्का जारी किया और ना ही अपने नाम से कोई खुतबा पढ़वाया। मोरखीन के मुताबिक ये इसलिए था कि वो गुलाम थे और उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें सुल्तान के तौर पर कबूल किया जाना मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने सन 1208 में गजना का सफ़र किया, जहां से वो 40 दिनों के बाद वापस आए और इस दौरान गजना में मोहम्मद गौरी के एक जानशीन ने उनकी आज़ादी का ऐलान किया और फिर उन्होंने सन 1208 ता 9 में सुल्तान का खिताब अपनाया। बाज़ मोरखीन का कहना है कि उसके बाद ही उन्होंने अपना नाम कुतुबुद्दीन जानी दीन का महवर रखा। यहाँ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की मजीद फतूहात के बारे में बताते हैं कि इससे कबल ऐबक अपने आका मोहम्मद गौरी की तौसीफ पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते रहे और इस दौरान उन्होंने 1193 में अजमेर और उसके बाद 4 हिंदू रियासतों सरस्वती, समाना, कहराम और हांसी को फतह किया और फिर कनौज के राजा जयचंद को चंदवार की जंग में शिकस्त देकर दिल्ली को हासिल किया। 1 साल के अंदर ही महमूद गौरी का तसल्लुत राजस्थान से लेकर गंगा जमुना के दुआबे के इलाकों तक था। कहराम से कुतुबुद्दीन ने मेरठ की तरफ पेशकदमी की और 587 हिजरी में उसे फतह कर लिया। मेरठ से उठा तो 588 हिजरी में दिल्ली पर काबज हो गया। 590 में वो सुल्तान के हमरकाब था और बनारस के राजा जयचंद की जानब पेशकदमी की। सन 591 में ठंकर फतह किया, यहाँ तक के मशरकी जानब इस्लामी सल्तनत चीन तक पहुँच गई। ऐबक ओहदे वस्ता के दूसरे किसी भी मुस्लिम हुक्मरान की तरह फन्ने तामीर में शौक रखते थे। चुनाचे इंडिया में गौरी हुकूमत की कामयाबियों की यादगार के तौर पर उन्होंने दिल्ली में सन 1199 में एक मीनार की तामीर शुरू करवाई। इस तरह के मीनार गजनी में भी हैं और गौर सूबे में दरियाए हारी के किनारे जाम मीनार इससे कबल तामीर किए जा चुके थे। कुतुब मीनार के साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की भी बुनियाद उन्होंने डाली, जबकि अजमेर की फतह के बाद उन्होंने एक मस्जिद की तामीर करवाई जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये शुमाली हिंद में बनने वाली पहली मस्जिद कहलाती है जो आज तक मौजूद है। दरअसल उसे जल्दी 2.5 दिन में खड़ा किया गया था, लेकिन फिर इस पर मौजूदा अफगानिस्तान के हरात से ताल्लुक रखने वाले मामार अबू बकर ने मस्जिद का नक्शा या डिज़ाइन तैयार किया और ये मस्जिद सन 1199 में बनकर तैयार हुई, जिसे हिंद इस्लामी तर्ज़े तामीर का पहला शाहकार कहा जाता है। इसी तरह कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की बुनियाद डाली, जिसे उनके बाद शमसुद्दीन अल्तमिश के ज़माने में मुकम्मल किया जा सका। ये ईंट से तामीर दुनिया का सबसे बुलंद मीनार है, जिसकी 5 मंजिलें हैं और उन पर आयाते कुरानी कुंदा है। इसके साथ ही ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बुनियाद डाली, जिसकी बाकियात आज भी कुतुब मीनार के साथ देखी जा सकती हैं। जब मंगोलों ने इस्लामी दुनिया को तहवाबाला कर दिया था तो हिंदुस्तान की मुस्लिम हुकूमत इससे महफूज थी और दुनिया भर के साहबे इल्म व हुनर उधर का रुख कर रहे थे, और यही वजह है कि उसे मिनहाजुल सिराज ने दिल्ली को कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की पनाहगाह भी कहा है। असरी और बाद के तमाम ज़राए ने
ऐबक की फौजी सलाहियतों के अलावा उनकी वफादारी, सखावत, जुरात और उनकी इंसाफ पसंदी जैसी खुसूसियात की तारीफ की है। वो अपनी सखावत की वजह से लाख बख्श लाख देने वाले के नाम से मशहूर थे। उनकी फ्याजी की कहानियां 17वीं सदी के आखिर में दक्कन में आम गर्दिश में थीं, जबकि फराख दिली के हामिल लोगों को उस वक़्त के ऐबक के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि दिल्ली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी फ्याजी से महरूम रहा हो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हाफिज़े कुरान थे और इतनी अच्छे लहन में कुरान की तलावत करते थे कि उन्हें कुरान ख्वाम भी कहा गया। ऐबक ने दादो दहशत का जो मेयार कायम किया उस पर बाद में कोई भी पूरा ना उतरा। चुनाचे ऐबक को सहावत का मुतरादफ समझा जाना वाकई एक ऐसा खराजे तहसीन है जो किसी दूसरे फरमारवा के हिस्से में नहीं आया। जंग और मुहिमात में जिंदगी गुजारने के बावजूद उन्होंने तारीख और आने वाली नस्लों में जो तासर छोड़ा वो उनका इंसाफ और उनकी सखावत था। जी हाँ दोस्तों, सन 1208 ता 1209 में सुल्तान बनने के बाद ऐबक का ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजरा और मौसम बरसात के बाद गुलाबी झाड़े की आमद के वक्त नवंबर में एक रोज वो अपने बहादुर जंगजू और सिपा सलारों के साथ चौगान यानी पोलो खेल रहे थे कि घोड़े की जैन टूट गई और वो जमीन पर आ गिरे। जी हाँ दोस्तों, मोरखीन के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत अचानक वाक़ई हुई जब पोलो खेलते हुए वो घोड़े से गिर गए और घोड़ा उन पर आ गिरा। कुतुबुद्दीन को लाहौर में ही दफन कर दिया गया और जमाने के तगैयर के साथ आज भी उनका मज़ार लाहौर के अनारकली बाजार के करीब वाक़ई है, जहां हर साल उर्स भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।